एवरीवन, राधे राधे। क्या हाल चाल है आप लोगों के। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल आशा राशि व्लॉग्स। मैं हूँ रुचि। तो ये व्लॉग है मेरा 2 जनवरी का और सुबह के लगभग बज गए हैं 8:30। तो मैं तो मतलब उठ गई थी और यहाँ पे ना बाबू और मम्मी भी सो रही हैं। आशी भी जस्ट अभी उठी है। तो मतलब आज ना मुझे हेयर वॉश करना था, तो इस वजह से नहीं तो ना मैं नहा लेती, मतलब झाड़ू वगैरह लगा के ना मैं नहा लेती हूँ। लेकिन फिर हेयर वॉश करना रहता है, कपड़े वगैरह धोने थे, तो फिर मैं मतलब नहाऊंगी ना तो आवाज़ आती रहती है, इतना भी करो तो मुझे रहता है कि फिर नींद ख़राब हो जाएगी सबकी। तो इस वजह से ना मैं नहा भी नहीं पाई। और जब तक सब उठ ना जाए, नाश्ता वगैरह नहीं करें ना, तब तक फिर कुछ काम भी नहीं हो पाता है। तो आशी उठ गई थी, तो मैंने फिर यहाँ पे ब्लैंकेट वगैरह सब कुछ फ़ोल्ड कर दिया था। और ठंड जो है ना वो दिन ब दिन इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। कल जब से बारिश हुई है ना, तब से मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखा है। धूप तो छोड़ो, कोहरा इतना ज़्यादा है ना, मतलब हद से ज़्यादा ठंड पड़ी हुई है। तो यहाँ पे आशी ना ब्रश कर रही थी और वो कुछ बोल रही थी, तो मैं उसको बोल रही थी कि अब धीरे बोलो। मतलब वो उठती है ना तो फिर वो सबको उठा देती है, उसका ऐसा रहता है, हल्ला गुल्ला करने लग जाती है। बाबू उठती है तो फिर भी वो मतलब समझ जाती है कि नहीं सो रहे हैं सब, तो नहीं उठाना चाहिए। तो अभी जो है ना मैं धीरे धीरे काम जो है स्टार्ट करूँगी, नहीं तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है फिर सब कुछ करते करते। और ठंड बहुत ज़्यादा है, तो इतनी सुबह सुबह भी मैं बाल नहीं धोना चाह रही थी, क्योंकि फिर मेरी तबीयत ख़राब हो जाएगी। धूप भी नहीं है, वैसे तो हेयर ड्रायर से सुखा लूँगी, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा ठंड है। तो मैंने सोचा तब तक जो है मैं साफ़ सफाई वाला काम ही स्टार्ट कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने सोचा झाड़ू लगा लूँ। आशी ने यहाँ पे ब्रश करके आ गई थी। अभी मैं बाबू को भी उठा दूँगी, क्योंकि फिर ज़्यादा लेट उठेंगे ना, फिर नाश्ता वगैरह होगा तो लेट हो ही जाता है। तो व्लॉग को आगे देखने से पहले अगर आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा। मेरी चैनल पे अगर आप पहली बार आए हो तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। हाइप का ऑप्शन अगर दिख रहा हो तो हाइप भी ज़रूर से करना। तो जब तक मैंने यहाँ पे झाड़ू वगैरह लगाए थे ना, तब तक फिर मम्मी भी उठी गई थी। और ठंड है, मौसम अच्छा नहीं है, तो नहाएंगी थोड़ा सा रुक के। यहाँ पे ना मैं बच्चों के लिए नाश्ता बनाने लग गई थी। तो आज मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए सूजी का हलवा, क्योंकि जैसे मैंने बताया बच्चे घर पे रहते हैं ना, तो गर्मा गर्म तो खा लेते हैं हलवा, लंच वगैरह में खाना पसंद नहीं करते हैं। तो मैंने सोचा यही बना देती हूँ और फटाफट बन भी जाता है। दूसरी साइड जो है मैं चाय बनाऊँगी। और आज जो है ना मम्मी को मैं नाश्ते में दूध और रोटी ही दूंगी, क्योंकि न्यू ईयर था तो उस दिन मैंने पनीर भी बनाया था और पराठे भी बनाए थे। वैसे मैंने सारी चीज़ें बहुत कम मसाले में बनाई थी, लेकिन फिर भी डॉक्टर ने मतलब मना कर रखा है कि नमक थोड़ा मतलब कम देने के लिए, बीपी की वजह से ठंड ठंड में ना फिर डर रहता है जिनको बीपी की प्रॉब्लम होती है। और थोड़ा ज़्यादा मतलब था बीपी इनका। और मम्मी जो है ना मीठा उतना कभी से भी उनको पसंद नहीं है, तो दूध रोटी भी मैं देती हूँ ना, तो उनको मतलब मन तो नहीं करता रहता है, लेकिन मतलब मैं क्या करूँ, मुझे उनकी तबीयत भी देखनी है। तो आज तो मैं उनको वही देने वाली हूँ। और बच्चों के लिए फिर मैंने ये हलवा ही बना दिया था। तो यहाँ पे घी में मैंने बस 2 चम्मच जो है ये बड़े चम्मच से सूजी का डाला, क्योंकि बस बच्चों के लिए ही मैं बना रही हूँ। और सूजी को जब अच्छे से मैंने भून लिया था, फिर यहाँ पे मैंने चीनी डाला है। मैं ना मतलब हल्का मीठा मतलब बच्चे मेरे खाते हैं। मीठा ने मैंने बच्चों को हमेशा से कम ही दिया है, तो ज़्यादा मीठा पसंद भी नहीं करते मेरे बच्चे। तो चीनी डालने के बाद ना मैंने चीनी के साथ में इसको सूजी को थोड़ा सा भून लिया था। मतलब चीनी जब मेल्ट हो जाती है उसके बाद जाके फिर इसमें मैं पानी डालती हूँ। और दूसरी साइड जो है चाय भी बन रही है। तो जब तक ये बॉईल होगा ना सूजी, तब तक चाय बन गई थी। तो सासू माँ को तो चाय दे के आ गई थी मैं यहीं पे चाय पीऊँगी, क्योंकि मैं नाश्ता भी बना रही थी इस वजह से। और ठंड में पता है मतलब जैसे जैसे ठंड बढ़ रही है ना, वैसे वैसे चाय ना सबसे ज़्यादा मतलब कि अच्छा लगने लगा है। कई बार होता है कि जब लेट उठती है ना मम्मी और मैं जल्दी उठ जाती हूँ, तो मैं तो एक बार पी लेती हूँ बना के, फिर जब मम्मी उठती हैं उनके लिए बनाती हूँ तो मैं वापस से पी लेती हूँ चाय। तो इस तरीके से ना 3 बार हो जाता है कभी कभी। तो यहाँ पे देख सकते हो हलवा जो है बन गया है बच्चों के लिए। और हलवे के साथ ना फिर मैं इनको दूध भी दे देती हूँ। तो यहाँ पे बच्चों का नाश्ते में आज यही है, गर्मा गर्म सूजी का हलवा और दूध। और पसंद भी आता है बच्चों को गर्मा गर्म हलवा। इसमें से अगर थोड़ा सा बच जाता है ना तो मैं खा लेती हूँ नाश्ते में, नहीं तो नाश्ते का फिर मुझे टाइम ही नहीं मिल पाता है। जब तक नहा के आती हूँ ना, तब तक फिर मुझे फ्रूट्स वगैरह देने का टाइम हो जाता है। उसके बाद फिर लंच बनाने का टाइम हो जाता है, तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाता है। तो यहाँ पे सबको नाश्ता दे दिया था और रूम में नाश्ता करें, तो मैंने सोचा तब तक ना मैं किचन में और बाहर जो है पोछा लगा लेती हूँ, क्योंकि फिर मैं वेट करूँगी कि नाश्ता करें फिर मैं रूम से स्टार्ट करूँ, तो फिर और लेट हो जाएगा। और आज मैंने सोचा था हेयर वॉश करने का, क्योंकि हो गए अभी 3-4 दिन, मतलब डैंड्रफ ना इस वजह से भी होते हैं।
और बाल टूटते हैं क्योंकि ठंड में हम प्रॉपरली ध्यान नहीं रख पाते हैं। अब जैसे वीक में 2 से 3 बार हेयर वॉश करना चाहिए, पर ठंड की वजह से जो है हफ्ते तो निकल ही जाते हैं, ऊपर से मेरे तो काम की वजह से भी निकल जाता है क्योंकि टाइम नहीं मिलता है। तो मैंने सोचा था आज धोऊंगी, बट काम फिर इतने ज़्यादा हो गए ना, मुझे लगा अब लेट हो जाएगा, तो आज भी मैं नहीं धो पाई। तो बाकी जो हेयर केयर या ऑयलिंग वगैरह वो तो दूर की बात है, नॉर्मल हेयर वॉश भी करने का टाइम नहीं होता। ऊपर से ठंड में क्या है ना, दिन मतलब पता ही नहीं चलता है कि कब घंटे 2 घंटे निकल गए, पता है 1 डेढ़ तो बस ऐसे ही बच जाते हैं कामों में। ऊपर से बच्चे दोनों घर पे है ना, तो इनकी लड़ाइयाँ भी चलती रहती, खेलते भी रहते हैं, तो इनके पीछे भी बहुत सारा टाइम चला जाता है। धूप रहती थी ना तो अच्छा था कि छत पे खेल लेते थे, तो मैं थोड़ा सा फ्री होके जल्दी जल्दी काम निपटा लेती थी। अभी ठंड है, दोनों रूम में रहते हैं बंद, तो बस लड़ते रहते हैं, फिर मैं उनके पीछे बहुत ज़्यादा परेशान होती हूँ। मेरा इतना दिमाग ख़राब होता है ना कि क्या बताऊँ। मतलब कोई भी चीज़ होगी ना छोटी से छोटी, तो उसके लिए वो दोनों मेरे पास ही आएंगे। मतलब जैसे दादी हैं तो कुछ भी होगा ना तो मम्मी बोलेंगी भी कि लाओ मैं कर दूँ, या मैं बोलूँगी तो बिल्कुल नहीं कराते, नहीं मम्मा आपसे कराना है, क्योंकि उनकी हमेशा से आदत रही है हर चीज़ मैंने ही करी है। तो अभी भी मैं कितना भी बोलो वो बिल्कुल भी नहीं कराते, हर चीज़ के लिए मुझे ही बोलेंगे मम्मा आप दो, आप करो। तो इन सब में ना बहुत टाइम चला जाता है मेरा। यहाँ पे सब कुछ हो गया था, मतलब बाहर जो है पोछा वगैरह मैंने लगा दिया था। अब आई थी मैं रूम में और हल्की फुल्की धूप आई होगी तो मम्मी ऊपर चली गई थी। बच्चों को मैंने जाने नहीं दिया था क्योंकि ना हवा चल रही है धूप के साथ में, तो बच्चे धूप में वैसे भी रहते नहीं है, जहाँ छाँव रहेगी वहाँ खड़े रहते हैं, तो फिर हवा लग जाएगी ना तो फिर इनकी तबीयत ख़राब हो जाएगी। तो दोनों को ना, मतलब कल हम लोग गए थे ना न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए, तो वहाँ से ना मैंने इन लोगों को कुछ कुछ चीज़ें दिलाई थी, तो मैं अभी आप लोगों को दिखाऊंगी। तो एक तो मैं इनके लिए गेम लेके आई थी ताकि ये लोग ना अंदर बैठ के खेलें, तो जो ज़ीरो और क्रॉस वाला गेम नहीं होता है वो। तो वहाँ पे ना 99 की सेल लगी थी, वहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ें थी सेल में, तो एक तो मैंने ये दिलाया था। तो अभी तो इन लोगों को ना ये गेम समझने में ही टाइम लग रहा है, खेलना तो आता नहीं है। तो मतलब वैसे भी होता है ना, बच्चे नई चीज़ देखते हैं तो थोड़ी सी बिज़ी हो जाते हैं, तो आज ये लोग उसी के पीछे बिज़ी हैं, गेम को समझने के पीछे ही। तो मुझे थोड़ा सा मतलब मिल गया था, अब चलो मैं जल्दी जल्दी से ना पोछा वगैरह लगा लेती हूँ। और ठंड के मारे ना हाथ पैर भी काम नहीं करते रहते, जितने मतलब धूप रहती है मौसम अच्छा रहता है ना, तब जितने स्पीड से हम काम कर लेते हैं ना ठंड में, फिर मतलब होता ही नहीं रहता है बहुत ज़्यादा, वैसे ही मतलब कि ऐसा लगता है हाथ पैर जो है ना जाम हो गया है। उसके बाद ना फिर मैं नहाई और कपड़े जो है मैं नहीं धोई क्योंकि बहुत ज़्यादा मुझे लेट हो गया था। तो यहाँ पे मम्मी वापस आ गई थी क्योंकि जैसे मैंने बताया धूप है नहीं, तो वो भी बैठेंगी ना तो फिर तबीयत ख़राब हो जाएगी, तो यहाँ पे आके लेट गई थी। और मैं यहाँ पे दोनों बच्चों को रेडी कर देती हूँ। तो यहाँ पे ना दोनों के बालों में अच्छे से तेल लगा के और फिर ना मैं चोटी कर दूँगी, क्योंकि बाल मतलब खोल लेते, जैसे मैं चोटी में बना दूँगी ना तो बाल खोल के घूमते रहते और मुझे फिर टाइम नहीं मिलता रहता है कि मैं करूँ। अभी तो मुझे खुद के बालों में कंघी किए हुए ना 2-2 दिन निकल जाते हैं, मैं कर ही नहीं पाती हूँ। पहले ऐसे होता था ना कि बच्चे स्कूल जा रहे हैं, लेने जा रही हूँ, छोड़ने जा रही हूँ, तो उसी बहाने कर लेती थी, पर अभी ऐसा हो रहा है ना कि मतलब टाइम थोड़ा भी वैसा हो गया काम की वजह से, और दिन भी छोटे होते हैं। तो यहाँ पे ना आज मैंने ना आशी की एक चोटी करी थी, स्कूल जाती है तब मैं 2 चोटी करती हूँ, पर आज ये पहली बार मैंने ना इसकी ऐसी चोटी बनाई थी। इसके बाल अभी थोड़े से लंबे हो रहे हैं ना, तो इस वजह से, और चोटी बना के रखो ना तो बाल समेटे भी रहते हैं। उसके बाद फिर मैं बाबू की चोटी कर देती हूँ। पहले ना इसके मतलब इसका था कि मैं एक बार बाल बांध देती थी ना तो ये खोलती नहीं थी, अभी इसका भी ये हाल हो गया है, मैं चोटी करती हूँ और ये तुरंत ना खोल के और फिर अपना घूमती रहती है बाल। तो यहाँ पे दोनों बच्चों को रेडी करने के बाद फिर मैं आ गई थी फटाफट से किचन में, क्योंकि फिर फ्रूट्स देने का टाइम हो गया था। खाना तो पता है हमारा आजकल जो है 2 तो बज ही जाते हैं, क्योंकि सब उठते लेट है, तो नाश्ता ही इतना लेट होता है और 10 साढ़े 10 11 बज जाते हैं कभी कभी। तो फिर मैं फ्रूट्स जो है उनको देती हूँ 12 बजे तक, फिर खाना बनाओ, तो मतलब हो ही जाता है लेट, क्या करूँ मैं। और इसी वजह से अभी थोड़ा सा व्लॉग का भी मेरा ऐसे ही चल रहा है। मैं सोच रही हूँ जब तक अभी ठंड है या मम्मी है तब तक ना फिर मैं शाम के टाइम ही जो है व्लॉग डाला करूँगी, क्योंकि दिन में बिल्कुल भी मुझे टाइम नहीं मिलता है। तो यहाँ पे ना फिर मम्मी के ना हीमोग्लोबिन भी कम आया था रिपोर्ट में, तो अभी जैसे कि अनार हो गया और चुकंदर वगैरह हो गए, तो ये सब चीज़ें जो है मैं उनको देती हूँ ज़्यादातर। और चुकंदर तो इतना पसंद नहीं करती है वो खाना, लेकिन फिर भी जब मैं सैलेड बनाती हूँ, वैसे भी नॉर्मल जब मैं घर पे भी बच्चों के लिए बनाती हूँ तभी मैं चुकंदर डालती थी, पर अभी ना मम्मी को मैं थोड़ा ज़्यादा देती हूँ खाने के लिए। तो यहाँ पे फ्रूट्स दे के आ गई थी और फिर मैं लग गई थी खाने की तैयारी में।
डेली डेली ना एक ही टेंशन होती है कि खाने में क्या बनाओ, डिनर में क्या बनाओ, नाश्ते में क्या बनाओ। बहुत दिमाग ख़राब होता है, मतलब रोज़ रोज़ का एक ही है। मौसम कोई सा भी हो, दिन कोई सा भी हो, हमारी बस एक ही टेंशन होती है खाने की। और अभी मतलब सब्जी खा खा के भी ना कई बार हम लोग बोर हो जाते हैं। तो मैंने सोचा आज ना कढ़ी चावल बनाती हूँ। काफ़ी दिन हो भी गए थे बनाए हुए, तो दही मैं लेके आ गई थी, सुबह ही दूध लेने गई थी। तो बस यहाँ पे बनाते हैं। आज थोड़ा मैंने अलग तरीके से ट्राई किया था, बट इतने अच्छे बने थे ना पकौड़े, तो इतने ज़्यादा सॉफ्ट बने थे। और कढ़ी भी बहुत टेस्टी बनी थी। तो यहाँ पे मैंने बेसन लिया है और उसके बाद उसमें डाला है मैंने सौंफ, थोड़ी सी हल्दी डाली है, नमक डाला है। वैसे भी अभी मसाले वगैरह का थोड़ा कम ही यूज़ होता है। हालांकि पकौड़े तो मैंने डीप फ्राई ही किए थे, लेकिन अभी क्या करूँ मैं डेली अगर थोड़ा मतलब सब्ज़ी वगैरह बनाऊँगी ना, तो फिर मम्मी को थोड़ा टेस्ट का वैसा हो जाता है ना। उसके बाद ना मैंने 1 चम्मच इसमें दही डाला और फिर इसमें मैंने चुटकी भर जो है ना सोडा ऐड किया है। इससे क्या होगा ना, पकौड़े बहुत अच्छे फूले फूले बनेंगे। दही डालने से ना बहुत सॉफ्ट बनते हैं। उसके बाद यहाँ पे ना मैंने सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से फेंट लिया था, जब तक कि एकदम अच्छे से मिक्स नहीं हो गए थे। उसके बाद ना फिर हम इसमें डालेंगे प्याज, और जो मोटी वाली हरी मिर्च होती है, तो वो यहाँ पे मैंने डाले हैं ढेर सारे। ये उतने तीखे नहीं होते, हल्के फुल्के तीखे होते हैं। उसके बाद मैंने सारी चीज़ों को मिक्स कर दिया है और तब तक मैंने कढ़ाई भी चढ़ा दी थी। तो बस फटाफट से बनाते हैं पकौड़े। और अभी एक साइड जो है मैं चावल बनाऊंगी जल्दी जल्दी से। मतलब जैसे कढ़ी चावल खाते हैं ना हम लोग नॉर्मली, तो मतलब मेरे ससुराल में ऐसे है, ससुराल में मतलब मम्मी का है कि वो जैसे कढ़ी चावल बनता है ना, तो उनको भुजिया चाहिए चाहिए होता है। तो हम लोग जैसे खाते हैं, जैसे मेरे हस्बैंड हो गए, हम लोग तो सिर्फ कढ़ी चावल खा लेते हैं। और मुझे पता है, जब मैंने बना लिया था ना, तब मुझे याद आया कि मतलब मम्मी को भुजिया मतलब चाहिए। पर फिर भी लेट हो गया था, तो मैंने नहीं बनाया, पापड़ वगैरह ही सेक दिए थे, क्योंकि बहुत लेट हो गई थी मैं खाने में। मैंने कहा अगली बार से ना याद रखूँगी मैं। तो यहाँ पे फिर मैंने पकौड़े, देख रहे हो आप कितने अच्छे और फूले फूले बने हैं। दूसरी साइड जो है मैंने चावल भी रख दिए थे। और बच्चों को पकौड़े बहुत अच्छे लगते हैं, ठंड का मौसम है, ठंड हो या बरसात हो, तो ये गर्मा गर्म खाने में तो अच्छा लगता ही लगता है। तो जब तक मैं बनाती रहती हूँ ना पकौड़े, तब तक मतलब ये लोग ले लेके जाके खाते रहते हैं। बाबू का ना सबसे पहले नंबर पे तो पनीर ही आता है, जो उसका फेवरेट है। सेकंड नंबर पे ना कढ़ी चावल आता है। उसको कढ़ी चावल भी बहुत ज़्यादा पसंद है, मतलब चावल कम खाएगी, कढ़ी ना वो कटोरे भर भर के पीती रहती है, उसको इतना ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पे फिर मैंने दूसरा बैच डाल दिया था पकौड़ों का। और आज के पकौड़े इतने ज़बरदस्त बने थे ना, फर्स्ट टाइम मैंने ये थोड़ा सा सोडा डाल के ट्राई किया, बट बहुत ज़्यादा अच्छे बने थे। नहीं तो मैं दही डाल के बनाती हूँ, तो उससे क्या होता है सॉफ्ट बनते हैं, बट थोड़ा सा सोडा डाल दो ना, तो बहुत ज़्यादा फूले फूले अच्छे से बनते हैं। ये लो, दो एक और हाँ। ये लो। ये टूटा हुआ नहीं। तो इसको कोई भी चीज़ दो ना, तो ऐसा नहीं है कि होता ना बच्चों में कि दे दो तो वो खा लेंगे। इसको अगर मैं कोई भी चीज़ एक दूंगी ना, तो ये आशी के लिए तो ज़रूर से मांगती है कि एक और दो। तो फिर जब तक मैं कढ़ी में डालूंगी नहीं पकौड़े, तब तक ये ऐसी ही किचन में ही रहेगी और मांग मांग के खाती रहती है। तो कढ़ी की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने दही में बेसन डाला है और यहाँ पे हल्दी डाली है, थोड़ा सा मैं इसमें धनिया पाउडर डालूंगी। और बस इसको ना अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेते हैं। आज ना मैंने कढ़ी थोड़ी ज़्यादा ही बनाई थी, क्योंकि जैसे मैंने बताया ना कि बच्चों को पसंद है कढ़ी पीने के लिए, फिर मांगते रहते हैं, तो इस वजह से मैंने सोचा थोड़ा ज़्यादा बनाती हूँ। तो यहाँ पे इसे मैंने अच्छे तरीके से फेंट लिया है। और उसके बाद इसमें हम डाल देंगे ढेर सारा पानी। तो इसे इस तरीके से मिक्स करते हुए पानी ऐड कर देती हूँ। और पकौड़े बन गए थे ना, तो जो एक्स्ट्रा ऑयल था वो मैंने निकाल दिया था, क्योंकि कढ़ी तो बहुत थोड़ी सी तेल में ही बनता है, फिर बाद में जो है हम तड़का लगाएंगे इसमें। तो यहाँ पे कढ़ाई में ना फिर थोड़ा सा मैंने डाला है जीरा, और उसके बाद जाके मैं इसमें डालूँगी हरी मिर्च, जो मोटी वाली है ना। तो यहाँ पे मैंने हरी मिर्च भी ढेर सारी डाली है। और इस तरीके से कढ़ी जो है मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई करी थी, बट बहुत अच्छी बनी थी। तो हरी मिर्च को थोड़ा सा भुना मैंने। उसके बाद यहाँ पे मैंने पकौड़े के लिए प्याज काटा था ना, तो वो डाल दिया है। प्याज को भी ना हल्का सा हम पका लेते हैं, मतलब गलाना नहीं है, बस थोड़ा सा हमें इसे पका लेना है। तो बस 2 से 3 मिनट तक इसे ऐसे चलाते रहेंगे। और हमारे प्याज और हरी मिर्च जो है वो थोड़े से भुन गए थे। उसके बाद ना जो मैंने कढ़ी का घोल बना के रखा है, तो मैं उसे इसमें डाल दूँगी। और मीडियम आंच पे ना इसे अच्छी तरीके से बॉईल होने देते हैं।
तब तक फिर मैंने सैलेड वगैरह जो है काट लिया था। और यहाँ पे आप देख सकते हो हमारी कढ़ी जो है बॉईल हो चुकी है। तो अब हम इसमें डाल देते हैं पकौड़े, जो कि थोड़े से ही बचे हैं क्योंकि इन लोगों ने ना ऐसे ही खा लिए। फिर कढ़ी में डाल देते हैं ना, उसके बाद फिर कम ही खाते हैं। वैसे तो आज खाया था आशी ने, बट बाबू जो है ना ऐसे ही खाना पसंद करती है, कढ़ी में डालने के बाद फिर नहीं खाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आज मैंने पूरी एक कढ़ाई भर के जो है कढ़ी बनाई है। उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने तड़का लगाया था। तो तड़के मैंने 5 फ़ौरन सूखी हुई लाल मिर्च का तड़का लगाया था। और वैसे तो इसमें लहसुन और क्या बोलते हैं लाल मिर्च और थोड़ा सा गरम मसाला भी डालते हैं, पर फिर मैंने नहीं डाला था मम्मी की वजह से। और ये देखिए कितनी अच्छी हमारी कढ़ी जो है बन के रेडी हुई है। पकौड़े भी इतने अच्छे फूले फूले और सॉफ्ट बने थे ना, खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी। तो यही था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। मेरे चैनल पे अगर आप पहली बार आए हो तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। मिलती हूँ फिर कल के व्लॉग में, तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।